अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत मज़े में होंगे। तो जी यहाँ आज हम बना रहे हैं मलाई का मक्खन। मलाई हम लोग जमा करके फ्रीज़ कर लेते हैं और हमारे पास काफ़ी जमा हो गई थी मलाई, तो हमने उसे डीप फ्रोज करके उसमें दही का लगा दिया था जाग एक दिन पहले। तो ये अगले दिन का मतलब उसका ये व्लॉग था जब अच्छी तरीके से हमारा मक्खन सेट हो गया था। तो हमने मक्खन मतलब जग में डाल के ग्राइंड किया, ठंडा पानी डाल के उसकी लस्सी जो बनेगी वो नीचे रह जाएगी जग में और उसका अच्छा सा मक्खन ऊपर आ जाएगा। तो ये दिखा भी रही हूँ मैं आपको बाकायदा मक्खन, ये पूरा मक्खन से बाउल भरा हुआ है। इस तरह हमने चम्मच के साथ मक्खन सारा निकाल लिया था जग में से। जी हाँ, सारा मक्खन निकाले और लस्सी जो थी हमारी वो बस थोड़ी सी ही बनी थी और जो कि मीठी मीठी सी थी, पीने के काम आ गई थी। इसलिए ये मक्खन अब हम 4-5 दिन तो इसी तरह से खैर खाएंगे। कभी ब्रेड पे लगा दिया है और कभी बन वगैरह में लगा के खा लें, आप सालन में ऐड कर लें और रोटी वगैरह के ऊपर भी लगा के आराम से खाया जाता है। और मैंने मामा को इसलिए बोला था जाग लगाने का, मैंने कहा लस्सी बनाएंगे और जो है ना वो कड़ी बनाएंगे। कड़ी काफ़ी दिन हो गए नहीं बनाई, ईद से पहले की बनाई हुई है, मतलब रमज़ान से पहले की। तो हम इसीलिए हमने को जाग लगा दिया। तो बाद में लस्सी देख रहे वो मीठी बनी, तो हमने ज़्यादा भी नहीं थी, ज़्यादा भी नहीं थी, ये भी बात थी। तो इसलिए हमने वो लस्सी पी ली और नई लस्सी मंगवा ली कि जो है ना उसकी हम कड़ी बनाएंगे। तो बस हम इंशाल्लाह 1-2 दिन में कड़ी बनाएंगे जो कि आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे। दूध वाले की दुकान से आराम से लस्सी की थैलियाँ मिल जाती हैं, क्योंकि दूध वालों को तो काम ही है, वो तो दही में जाग लगा के दही बेचते ही हैं और जो बच जाता होगा वो यकीनन उसकी लस्सी ही बनाते होंगे। और इस तरह से दूध वालों से अक्सर लस्सी की थैलियाँ मिल जाती हैं आराम से जी। और मैंने यहाँ पे मंगवा लिया था बन और मैंने कहा मक्खन बनाओ और मैं ना खाऊँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और इसलिए ये मैं शुरू से करती हूँ ना, मक्खन जब भी बने मैंने ताज़ा ही एक दफ़ा लाजमी खाना होता है बन पे लगा के, वरना रोटी पे लगा के तो हम अक्सर खाते ही हैं। तो बस मैंने उसी टाइम मंगवाया बन और मैंने हाफ़ ले लिया था पहले। तो मैंने बस इस पे बीच में से हाफ़ करके मैंने इसे जैसे बर्गर के लिए डिवाइड कर लिया था इसको ऐसे करके, और मक्खन लगा के मैंने एंजॉय किया। और अगर थोड़ा सा भी अगर मक्खन थोड़ा खट्टा होता तो मैं इसमें चीनी भी ऐड करती, बट मक्खन बहुत मीठा था इसलिए कुछ ज़रूरत करने की थी नहीं कि ऐसी भी खटास नहीं कि इसमें बहुत अच्छा और प्यारा मक्खन बन के तैयार होगा। तो ताज़ा तो बहुत ही मज़े का लगता है भैया। और बस इस तरह मैंने अपने बन पे लगा के इसे एंजॉय किया था, क्योंकि मुझे तो बहुत ही मज़ा आ रहा था और मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। और बस बाकी का मक्खन फिर उसे उठा के हम इसको ऊपर फ्रीज़र में रख देंगे, जब इस्तेमाल करना तो फिर उतार के रख लेते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर जल्दी से ये मेल्ट हो जाता है, उसको फिर लगा लें आप। और नहीं, वैसे भी हमने इसमें से हाफ निकाल के ना एक कंटेनर में डाल के फ्रीज कर ही दिया है। हाँ, क्योंकि हम इसका देसी घी नहीं बनाते हैं, हमारे पापा को इस तरह मक्खन खाना ज़्यादा पसंद है। पहले तो मैं बना देती थी, पहले बना देते थे, लेकिन अब वो खाते हैं, सुबह नाश्ते में खाते हैं वो रोटी के साथ, तो इसलिए हमने ऐसे ही रहने दिया। इसलिए हमने इस बार इसका घी नहीं बनाया। हमने कहा कि हम भी खा लेंगे और हमारे पापा भी खा लेंगे। अब मैंने कहा फिर से मलाई जमा करने शुरू कर, तो माशाल्लाह से दूध के ऊपर इतनी मोटी मोटी सी मलाई आ जाती है जो कि बंदा उतार ले। वैसे फैट इस तरह से नहीं खाया जा सकता है। हम दूध गर्म करके तकरीबन 10 मिनट तक पकाते हैं कि अच्छी तरीके से पक जाए, तो इसके ऊपर एक अच्छी सी लेयर आ जाती है मलाई की। मैं भी खा लेती हूँ, मैं छोड़ती नहीं हूँ, लेकिन आजकल ज़रा मैं नहीं ले रही हूँ क्योंकि गला वगैरह ख़राब था, तो इसलिए मैं नहीं ले रही हूँ, इसलिए जमा हम कर रहे हैं। जी हाँ, बस इसी तरह मलाई जमा करके आप लोग भी देसी घी घर पे आराम से बना सकते हैं भाई। इस महंगाई के दौर में बाहर से लेना और वो भी असली नहीं मिलता है फिर भी, तो आप घर पे खुद ही तैयार कर सकते हैं। खुद ही मक्खन बनाएं और उसमें से फिर देसी घी को निकाल लें, बहुत इजी आराम से तैयार हो जाता है। जी, और मैंने आप लोगों को पूरा तरीका बता दिया है कि किस तरह हमने देसी घी बनाया। आप लोग भी ज़रूर इस तरह किएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी मलाई किसी काम में आ जाए तो बना लिया करें। जी, और ये उसके बाद है दोपहर का टाइम और यहाँ मैं कर रही हूँ राइस बॉयल, क्योंकि आज मामा ने बनाई थी दाल और दाल के साथ फिर हमने चावल उबाल लिए। हमने कहा भाई बहुत दिन हो गए दाल चावल नहीं खाए, और देखे बस मतलब बहुत दिन तो नहीं खाए, 2-4 दिन तो हो ही गए थे। ये इसके पापा के लिए मैंने फिर रोटी बना दी थी, मैंने कहा इसके ऊपर अब लगा दो, तो मक्खन लगा लेकर जाओ और ये बहुत अच्छा लगेगा। ताज़ा मक्खन जो है ना बहुत मजे का। और मैंने सोचा मैं आप लोगों को दिखा भी दूं कि हम किस तरह मतलब लगाते हैं मक्खन। हाँ, बस इस तरह हम जब भी रोटी बनेगी मक्खन इसी तरह गर्मा गर्म पे लगाते हैं, वो फिर मेल्ट हो जाता है, पूरी रोटी पे लग जाता है इस तरह आराम से। जो शौकीन लोग हैं वो यकीनन जानते होंगे कि इसको कैसे खाते हैं और किस तरह से खाया जाता है, और जो नहीं खाते और वो कहते हैं भाई ये क्या चीज़ है, मक्खन लगाई हुई है।
हाँ भाई, क्योंकि वो बाजार का ही खाते हैं, वो येलो वाला, वो जिसमें बटर है, जिसमें है ब्लू बैंड हो गए, दूसरे वगैरह हो गए नमकीन से, कोई दूसरा भी होता है। लेकिन ये घर का खाकर देखें बना के, अब बाकी सबको भूल जाएंगे। ये तो है। और जी बस उसके बाद मैंने अच्छा दाल रिकॉर्ड नहीं की थी, क्योंकि दाल एक दो बार पहले भी रिकॉर्ड कर चुकी हूँ, इसलिए टाइम भी नहीं था। ऊपर से गर्मी इतनी हो रही है आजकल के, दिल नहीं चाहता किचन में जाने का यार। उस टाइम लाइट भी नहीं होती है, लाइट भी नहीं होती दोपहर में तो। यार जी ये हो गया था हमारा दोपहर का खाना तैयार, चावल भी बॉयल हो गए थे, दाल भी बन चुकी थी, सैलेड भी इसने बना लिया था, और साथ ले लिया था हमने अचार भी दे दिया था, जो कि मैंने पिछले साल खुद ही घर पर ही बनाया था। कैरियों का अचार, लेमन का, और लसूड़े भी डाल दिए थे, हरी मिर्ची भी, और मामा कभी कभी इसमें गाजरें भी ऐड कर देती हैं। हाँ, अगर और माशाल्लाह से हमने 5 किलो अचार डाला था, तो अभी तक चल रहा है। इस साल इंशाल्लाह फिर कैरियाँ आ गई हैं, अब इंशाल्लाह फिर अगले महीने जून में मैं डालती हूँ, फिर डाल दूंगी। हाँ, और आप लोगों के साथ भी हम शेयर कर देंगे कि हम अचार किस तरह डालते हैं। लसूड़ों का ज़रूर शेयर करूंगी, और मिर्ची का, हरी मिर्ची का। वैसे तो सभी डालते हैं, जिनको डालना आता है या जिनको शौक है इन चीज़ों का, वो इस तरह के काम कर लेते हैं। और मुझे भी शौक है, और मेरे बच्चों को भी खाने का बहुत शौक है अचार वगैरह, क्योंकि चावलों के साथ ये लगता ही बहुत मज़े का है जी। और खैर जी, यहाँ हम अपना मज़ेदार सा लंच एंजॉय कर रहे हैं। और अच्छा, आजकल गर्मियों में ना इस टाइप के खाने खाने का हल्के फुल्के से, दाल चावल हो गए, या वैसे दाल पका लें, या फिर खिचड़ी हो गई, इस टाइप की ना, मतलब जी हाँ। बस ये दाल चावल बच्चे ज़रा ज़्यादा शौक से खा लेते हैं, और सिंपल सा है। रोटी के साथ इनके बाबा ने खा लिया था, और इन्होंने चावलों के साथ दाल को खा लिया था। बस जी, यही हम लोग की रूटीन बनी हुई। और गर्मी ने जिस कदर हाल ख़राब किए हैं, आप सब जानते होंगे अब कितनी हो गई है गर्मी जी। और ये उसके बाद शाम का टाइम है, और शाम में हम लोगों ने नहीं, सिर्फ मैंने और भाई ने खाया था पिज़्ज़ा, जो रात में ही हम लोग बाहर खाना खा कर आए थे। हाँ। और ये पिज़्ज़ा वहीं पे ऑर्डर किया हुआ था, तो इसको वहाँ पे जो इन्होंने अपने 2-4 स्लाइस खाए, बाकी जो स्लाइस बच गए थे, हाँ, दोनों भाइयों ने मेरे, तो वो फिर हम लोग उसको पार्सल करवा के ले आए थे। और घर पे आके मामा ने खाया था, गर्मा गर्म था। मामा कह रही मैं ट्राई तो कर लूँ, मैंने नहीं खाया था, और फिर मैंने रख लिया था फ्रिज में। मैंने कहा मैं अगले दिन गर्म करके खा लूंगी। बस ये शाम में फिर इसने चाय के साथ इसको भी गर्म कर लिया था। और इसका एक स्लाइस खा के मतलब कि इंसान कहता है कि हाँ बस ये काफी है, काफी है, काफी इतना ही इनफ रहता है एक स्लाइस। अच्छा खासा, मतलब कि ये हैवी भी होता है, लार्ज वाला था ना। और मैं तो हमेशा 1 पीस ही खाती हूँ, मतलब कि इसका मुझसे नहीं ज्यादा खाया जाता, खाया नहीं जाता ज्यादा, सही बात है। बस जी काफी होता है इतना ही। और साथ ले लिया था मैंने केचप, जो कि है गार्लिक चिल्ली सॉस, बहुत तेज होता है ये भी, लेकिन मजे का बहुत लगता है। मैंने स्माइली फेस बना लिया था, मैंने एंजॉय करके खाए। से भी शाम का टाइम है, चाय का टाइम था, उसके साथ ही इसने ये भी ले लिया था। मैंने चाय, हाँ, फिर हम लोगों ने चाय पी थी। अरे मैंने तो नहीं खाया था भाई, एक दफा खा लिया था रात में, बस काफी है भाई। हाँ, बच्चों का शौक है, बच्चे ही खाते हैं। ये भी एक चीज होती है ना कि फ्रेश खा लो तो बेहतर रहता है। लेकिन उस टाइम तो हम डिनर कर चुके थे, तो इसलिए मैंने तो खाया नहीं था। मैंने कहा मैं अगले दिन ही अब टेस्ट करूंगी इसे कैसा है। लेकिन ये बहुत मजे का था, बहुत ही टेस्टी था, और मैं दोबारा ये ट्राई करने वाली हूँ। ये फ्लेवर मुझे नाम नहीं याद इसका। हमें उन लोगों ने कोई वो नहीं कहा था कि हमारा कोई खास तौर पे स्पॉन्सर करे, हाँ, प्रमोशन नहीं थी। लेकिन जो चीज़ अच्छी है उसकी बंदे को तारीफ कर देनी चाहिए। जी, हमें वाकई इनका खाना बहुत पसंद आया था, पैसा वसूल था इन लोगों का जीवनी फूड का खाना। अच्छा, ये है हमारा अगले दिन का व्लॉग, और यहाँ बन रहे हैं राइस। आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी एक दिन पहले दाल चावल खाए हैं, फिर राइस। यार गर्मियों में इस तरह ही सही चलता है, चावल आज खा लिए, रोज बोल कर डेली ही तो दोपहर में होने चाहिए। नहीं, वैसे भी आजकल समझ नहीं आ रहा कि खाने में क्या बनाएं, तो बस मामा हमसे पूछते, हम कह देते हैं भाई चावल बना लें, बिरयानी बना लें, हमारे मुँह से ये निकल जाता है। तो इसलिए मामा ने बोला कि चलो सादे आलू वाले राइस बना लेते हैं, और साथ पापा को ये कहते हैं मैं तहरी बना लेती हूँ। मैंने कहा बना लो भाई, तुम तहरी बना लो, और हम लोग अपने लिए सालन रोटी ही बनाएंगे, जो कि हम लोग को वही खानी होती है जी। और यहाँ देखिए हमारे खिले खिले से चावल रेडी हो गए हैं, और साथ पापा के लिए हमने बनाए थे करेले, जो कि थे 2-4 करेले थे, पापा के लिए इनफ थे। हमने खाने नहीं थे, हमने इसलिए अपने लिए राइस बना लिए थे। हाँ भाई, जब करेले वरेले बनने होते बच्चे इतना खरा शौक से नहीं खाते, ये अपने लिए कोई और ही जुगाड़ कर लेते हैं। और इन्होंने ये अपना हल निकाल लिया था कि अपने लिए राइस बना लिए थे, इसने खुद ही बना लिए थे जी। और ये इतने मज़े के बनते हैं तहरी वगैरह। इनके साथ आप सैलेड, कचुम्बर सैलेड लें, रायता बनाएं, और साथ अचार ले लें, मज़ा
ट्रिपल डबल हो जाता है खाने और का। आप बताएं भाई, आप लोग के खाने आजकल के किस तरह के जा रहे हैं? गर्मियों के खाने किस तरह से खाए जा रहे हैं? क्योंकि गर्मी कुछ ज़्यादा ही हो गई है। इस तरह से आप लोग भी हल्के फुल्के ही खाने खा रहे होंगे। या तो दाल बना लें, उसमें रोटी चूर के खा लें, या फिर शोरबे वाला सालन हो, उसमें रोटी चूर के खा लें। यही है बस गर्मियों के खाने वगैरह। इस तरह के लाइट खाने ही खाने का दिल चाहता है यार हैवी खाने नहीं खाए, जैसे पाए वगैरह हो गए या और गोश्त के सालन हो गए, नहीं खाने को अभी दिल चाह रहा, क्योंकि गर्मी है इस कदर ज़्यादा और खा के और घबराहट होती है जी। बस जी, गर्मियों में इसी तरह से हल्के फुल्के खाने खाएं, आप लोग भी खाएं और हम लोग भी इसी तरह से एंजॉय करते रहेंगे। और इंशाल्लाह ताला आप लोग भी ऐसे ही एंजॉय करते रहिए जी। और ये गर्मियों के दिन भाई जल्दी गुजर जाए, नहीं बर्दाश्त हो रही गर्मी। गर्मियों में अब आ गया है नए फलों का बादशाह आम। भाई बहुत ही अच्छा और बड़ा मीठा, भी तो खैर नया नया आया है, लेकिन और महंगा बहुत आया भाई, ये बोले 320 रुपए पर केजी मिल रहा है। खैर देखा है लाके कैसा है कैसा नहीं। अभी अगले महीने तो बहुत अच्छा आ जाएगा, फिर खूब खाएंगे भाई। हम लोग तो बहुत पसंद है सबको। और इसका तो जूस है बहुत ही मजे का लगता है। मिल्क शेक हम बना के ज्यादा पियेंगे, क्योंकि वो गर्मियों में ही पिया जाता है। और खैर जी, बस इसी के साथ मैं अपने आज के व्लॉग का कर देती हूँ एंड। अगर आप लोग को हमारा आज का व्लॉग पसंद आया तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना नहीं भूलिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को क्लिक करना नहीं भूलिएगा। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय।